हेलो गाइस, वेलकम बैक। ग्रीस वर्क वीज़ा अपडेट, ग्रीस वर्क वीज़ा 2026 या ग्रीस नेशनल वीज़ा 2026 के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रीस का वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, क्या इसका प्रोसीजर टाइम पीरियड है, एप्लीकेशन कैसे सबमिट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वीज़ा अप्लाई करते वक्त, कितनी इसकी फ़ीस है और इसके अलावा आप लोगों ने इंटरव्यू कैसे देना है अगर आप ग्रीस का वर्क वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। इस साल सन 2025 के अंदर ग्रीस के वर्क परमिट्स के ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में लोगों ने अप्लाई की वीज़ाज़, और इसके ऊपर फ्रॉड भी हुआ काफ़ी सारे लोगों के साथ। सन 2026 के अंदर आने वाले साल में ग्रीस का वर्क परमिट कैसे काम करेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या प्रोसीजर होगा इसका, इन तमाम चीज़ों के लिए आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो कोशिश करें कि प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ग्रीस का वर्क वीज़ा अप्लाई करने का जो प्रोसीजर वो पुराना ही रहेगा, यानी कि पहले आप अपने जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी आईडी, पासपोर्ट, आपकी सीवी, ये डॉक्यूमेंट्स आप कंपनी को भेजोगे। कंपनी आपको एक जॉब ऑफर लेटर देगी, उसकी बेस पे कंपनी आपका वर्क परमिट अप्रूव करवाएगी और उस वर्क परमिट की बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। अब ये पूरा प्रोसीजर होगा कैसे? सबसे पहले आप अगर ग्रीस कि किसी कंपनी के साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और ग्रीस जाना चाहते हो, तो आप उस कंपनी को अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। नॉर्मली होता पाकिस्तान में यह है कि लोगों के रिश्तेदार बाहर रहते हैं ग्रीस के अंदर, तो वो अपने रिश्तेदारों को डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। सीवी होती है, पासपोर्ट होता है, नॉर्मल पीसीसी होता है। तो उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे जो कंपनी होती है ग्रीस की, वो आपके लिए डॉक्यूमेंट मैनेज करती है, जिनके अंदर आपका वर्क परमिट वो अप्रूव करवाती है लेबर मिनिस्ट्री से। आपका वो प्री वर्क कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, आपका प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन बनाते हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स वो आपको भेजते हैं पाकिस्तान, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में। इसी के साथ एक कॉपी आपको दी जाती है और एक कॉपी वहाँ जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं उस मुल्क के अंदर ग्रीस की जो एम्बेसी मौजूद है वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया से हो तो एक कॉपी आपको देगी कंपनी और एक कॉपी न्यू दिल्ली में जो ग्रीस एम्बेसी है वहाँ पे भेजेगी आपके वर्क परमिट की। इस तरीके से ग्रीस का वर्क परमिट का प्रोसीजर होता है। एप्लीकेशन कैसे सबमिट होती है? अब आपने अप्लाई किया ग्रीस की किसी कंपनी में, कंपनी ने आपको अप्रूव कर लिया, आपको एक्सेप्ट कर लिया, कंपनी ने आपको डॉक्यूमेंट भेज दिए और एक कॉपी कंपनी ने एम्बेसी को भेज दी। अब आगे का क्या प्रोसीजर है? अब सबसे पहले आपने ग्रीस इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है वहाँ से जाके आपने नेशनल वीज़ा या जो डी वीज़ा होता है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, उसके बाद आपने बनानी है अपनी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने सबसे पहले मैनेज करने हैं डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने के बाद, जब आपको कंपनी यहाँ से डॉक्यूमेंट भेजेगी। इसके बाद कंपनी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट आप उस एप्लीकेशन में ऐड करोगे, कंपनी ने जो आपको भेजे होंगे वो होगा आपका वर्क परमिट, जो कि लेबर मिनिस्ट्री से अप्रूव करवा के यहाँ से आपको कंपनी भेजेगी पाकिस्तान में, इंडिया में। चौथे नंबर पर होगा आपका प्री वर्क कॉन्ट्रैक्ट। पाँचवें नंबर पर होगा आपका प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा कुछ आपके और भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिनके अंदर आपका पीसीसी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और आपकी मेडिकल रिपोर्ट होगी। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये होता है कि हर कंट्री के अंदर ग्रीस गवर्नमेंट ने या ग्रीस एम्बेसी ने कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट्स को या कुछ हॉस्पिटल्स को ये अथॉरिटी दे रखी होती है कि वो उन लोगों का मेडिकल बनाए जो ग्रीस में काम के लिए आना चाहते हैं। और वो जो रिपोर्ट बनती है मेडिकल रिपोर्ट, वो एक सील्ड रिपोर्ट होती है और वो वैसी एम्बेसी में जाती है सील तरीके से। आप उसको देख नहीं सकते कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो सिर्फ जो वीज़ा ऑफिसर होगा वही चेक कर सकता है। तो मेडिकल रिपोर्ट आपकी और पीसीसी ये भी आपने साथ लगाने होंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की आपने एक फ़ाइल बनानी होगी गाइज़, और वो फ़ाइल आपने एम्बेसी लेके जानी है। अब फ़ाइल आपकी बन गई है। फ़ाइल बनने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है ग्रीस एम्बेसी के अंदर वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट। अब ऑफ कोर्स अपॉइंटमेंट होगी तो ही आप जाओगे, ये तो नहीं कि आपने कभी बस वैसे डॉक्यूमेंट पूरे हो गए और आप चले गए एम्बेसी। नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रीस वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट आपको लेनी होगी। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है कि ग्रीस वर्क परमिट की जो अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर फ्रॉड हो रहा है। वो फ्रॉड कैसे हो रहा है गाइस? एजेंट हजरात क्या करते हैं कि वो उन्होंने पोस्ट लगाई होती हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप हमसे रब्ता करें, ग्रीस की वर्क परमिट अपॉइंटमेंट्स हमसे लें, इतने पैसों में लें, 10,000 में लें, 20,000 में लें। लोग बेचारे क्या करते हैं कि उनके जेन्युइन डॉक्यूमेंट होते हैं, ओरिजिनल वर्क परमिट होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब कुछ पूरा होता है, वो उस एजेंट की बातों में आके उसको अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं। वो एजेंट क्या करता है,
वो आपकी नाम की एक प्रोफाइल क्रिएट करता है ग्रीस एम्बेसी के पोर्टल के ऊपर, और वहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर वो ऐड कर देता है। और आपका पासपोर्ट नंबर ऐड करने के बाद होगा ये कि आपकी वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट सिर्फ वो एजेंट ही बुक कर पाएगा, क्योंकि उसको आपने अपने पासपोर्ट का नंबर दे दिया। अब अगर आप चाहें तो आप खुद से अगर अपनी आईडी दोबारा क्रिएट करते हो एम्बेसी के पोर्टल में जाकर, आप अपना दोबारा वही पासपोर्ट नंबर लगाओगे तो आपको वो अप्रूवल नहीं मिलेगा, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अपॉइंटमेंट उसी को मिलेगी जिसने पहली दफ़ा पासपोर्ट का नंबर ऐड करके वहाँ पे और ग्रीस एम्बेसी के पोर्टल पे उसने अपनी आईडी क्रिएट कर लिया। तो एजेंट माफिया क्या करता है कि फिर वो इस तरीके से आपकी आईडी क्रिएट करके एम्बेसी में एप्लीकेशन डालते हैं वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए, और वो आपको जलील करते हैं, वो आपको तंग करते हैं। आप उनसे पूछते हो कि भैया अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रही, आपने तो हमें 2 हफ्ते का कहा था, हमें 2 महीने हो गए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो वो कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आपसे पहले वाले लोगों की एक हफ्ते में आ गई है, आपकी बस किस्मत ख़राब है। वो आपको ऐसे ड्रामे करके तंग करते हैं और आपको ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल मीन्स के 10,000 में की हुई बात आपको वो लाखों तक ले जाते हैं, और एट द एंड वो आपसे लाखों में डिमांड करते हैं। जब सच में उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आपसे लाखों की मद में पैसे चार्ज करके आपको वो अपॉइंटमेंट देते हैं, और आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने पहले उनको डॉक्यूमेंट भेज दिए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स। तो कोशिश करो कि जो भी एजेंट ये इस किस्म की अपॉइंटमेंट्स वगैरह के कर रहे हैं ड्रामे, ये सब बकवास होती है। किसी बंदे की ग्रीस एम्बेसी के अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई लिंक नहीं होता। अगर उसका इतना ही लिंक हो तो फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने की भी क्या ज़रूरत है, फिर वो आपको वैसे ही वीज़ा लगवा दे। आप उसको पासपोर्ट दो, उसको बोलो कि भाई तुम्हारी वैसी सेटिंग है तो जाओ हमें वीज़ा लगवा के दे दो। ये सब ड्रामे होते हैं, तो प्लीज़ आपने एजेंट की बातों में नहीं आना। खैर वीडियो लंबी हो गई है। बात करने का मकसद यह है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तो आपने एम्बेसी के पोर्टल पे खुद अपनी आईडी बनानी है, अपना पासपोर्ट नंबर खुद डालना है वहाँ पे, और वहीं से आपने रिक्वेस्ट करनी है एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट की। ऑफ कोर्स ट्रैफिक है, रश है एम्बेसी के अंदर, इसलिए अपॉइंटमेंट्स इतनी ईजिली नहीं मिल पा रही, आपको वेट करना पड़ेगा। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है फिर आप एम्बेसी जाते हो, वो फाइल लेके वो फाइल सबमिट करते हो। उसके बाद आप एम्बेसी की फ़ीस पे करते हो जो कि यूरो के अंदर होती है, 180 यूरो में ही पे करनी होती है, पाकिस्तानी करेंसी में वो एक्सेप्ट नहीं करते। आपने एम्बेसी की फ़ीस पे की, उसके साथ आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के टाइम पे आपसे वो सवाल जवाब पूछेंगे कंपनी के रिलेटेड, आपकी सैलरी के रिलेटेड, आपके शहर में काम करने जा रहे हो, जॉब है क्या, जॉब टाइटल क्या आपका, आपकी अकोमोडेशन कहाँ पे है, कहाँ पे आप रहोगे, ग्रीस के हवाले से आप क्या जानते हो, ये चीज़ें वो आपसे पूछेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड हो गए आपकी बातों से तो आपको वीज़ा अप्रूव कर देंगे। ये प्रोसीजर है गाइस 2026 के अंदर ग्रीस के वर्क परमिट का, ग्रीस के डी वीज़ा का, ग्रीस के नेशनल वीज़ा का, चाहे वो ग्रीस के लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ हों या ग्रीस के वो शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ हों, यानी कि सीजनल वीज़ाज़। प्रोसीजर यही है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि ग्रीस के हवाले से आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी सवाल हो ग्रीस के रिलेटेड या आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं वेरीफाई करवाने के लिए, और आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की थोड़ी बहुत फीस होती है जो कि आपको ऑनलाइन अदा करनी होगी। इसी के साथ अब ज़शान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।